नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो आपके सामने बीएसटीसी के लिए एक ऐसा मॉडल पेपर हाजिर है जो आपके बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस मॉडल पेपर को कम्प्लीटली पूरा देखना है, ठीक है। इसमें हम एक्स्ट्रा कुछ व्याख्या पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे इर्द गिर्द भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, जो भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बीएसटीसी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मॉडल पेपर हैं, रीजनिंग की, हिंदी की डाल दी जाती हैं, और लोग हैं वो जो भी कंटेंट में जुड़े हुए हैं वो सॉल्व करके आंसर भी भेजते हैं। तो आप भी ज़रूर ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और नंबर भी व्हाट्सअप दिए, वहाँ से जाके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर देना। पहला प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से जिले में अरावली की जो कमली घाट है, वो कमली घाट स्थित है? तो वो आपके राजसमंद और पाली में है। देखिए, राजस्थान के कौन से जिले में जो अरावली का कमली घाट है नाम, ठीक है, कमली घाट स्थित है, तो राजसमंद और पाली में है। देखिए, राजसमंद और पाली में है कमली घाट, राजसमंद और पाली के मध्य स्थित है, जो मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने का कार्य करता है। मारवाड़ में कौन आता है? पाली आता है, और मेवाड़ में कौन आता है? राजसमंद आता है। तो इनको जोड़ने का कार्य किसका है? वो कमली घाट का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन से स्थल पर दुर्ग नहीं है? जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा में कोई दुर्ग नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। देखिए, भीलवाड़ा शहर एक ऐसा जिला कार्यालय है जहाँ दुर्ग स्थित नहीं है। जैसलमेर में भाटियों का सुनारगढ़ किला है स्थित है। अजमेर में चौहानों का तारागढ़ किला है। बीकानेर के राठौड़ों का जूनागढ़ किला है। तो ये क्वेश्चन के साथ में हमने 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा भी कर लिए, यानी कि 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें कम्प्लीटली देखना है। रूणीचा क्यों प्रसिद्ध है? जैन मंदिरों के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, बाबा रामदेव के लिए, या फिर कृष्ण मंदिर के लिए? तो रूणीचा है वो बाबा रामदेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर तीसरा है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप देखिए, रामदेव जी की समाधि स्थल है वो रामदेवरा रूणीचा में है, ठीक है, रामदेवरा रूणीचा में स्थित है, जो जैसलमेर जिले की पोखरण तहसील में। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, ये तिथि आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछ जाती है, ठीक है। जो रामदेव जी का मेला है कब बढ़ता है? ये भाद्र महीने में, जो शुक्ल द्वितीया को, ठीक है, शुक्ल द्वितीया से विशाल मेला लगता है। इस मेले की मुख्य विशेषता क्या है? सांप्रदायिक सद्भावना, ठीक है, सांप्रदायिक सद्भावना। आगे बढ़ते हैं। गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है, ठीक है, गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जयपुर है, अजमेर है, अलवर है, या फिर दोसा इंपॉर्टेंट है। तो ये जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो पहला है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, गोविंद देव जी का। अब पढ़ते हैं कुछ डिटेल में। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर जिले में स्थित है। ये गौड़ी संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। किसका है? गौड़ी संप्रदाय को याद रख लेना है। गोविंद देव जी की ये मूर्ति है स्वाई जयसिंह के द्वारा। स्वाई जयसिंह का पद शासन था वो 1700 लेके 1743 तक था। इनके द्वारा वृंदावन से लाकर यहाँ प्रतिष्ठान की गई थी मूर्ति। इस मंदिर के रीति रिवाजों पर उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर का प्रभाव भी दिखाई देता है, ठीक है। फुलवारी की नाल स्थित है डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, या फिर उदयपुर। तो फुलवारी की नाल उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो चौथा है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए डिटेल में पढ़ते हैं। फुलवारी की नाल है वो अभ्यारण्य उदयपुर में है। 160 किलोमीटर की दूरी पर आदिवासी, कहाँ से? उदयपुर से 160 किलोमीटर दूरी पर आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित है। इस अभ्यारण्य की पहाड़ी में मानसा व वाकल, कौन सी? मानसा व वाकल नदियों का उद्गम भी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ताल चापर वन्य जीव अभ्यारण्य जाना जाता है किन के लिए? काले हिरण के लिए, खरगोश के लिए, चिंकार, या फिर बाघ के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ताल चापर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए? काले हिरणों के लिए, जो चूरू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ताल चापर वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ये चूरू के छापर गांव के पास 7.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य प्रवासी पक्षी जो कुरजा पक्षी हैं उनका प्रवास स्थल भी यहाँ पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में रियासतें कितनी थी? तो 19 रियासत थी, आपको पता ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी देशी रियासत थी? तो 19 देशी रियासत थी। राजस्थान के निर्माण के समय 19 देशी रियासतें वो 3 ठिकाने थे। ठिकाने कितने थे? 3 थे। अजमेर मेरवाड़ा के केंद्र शासित प्रदेश था। अजमेर था वो मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश से। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से हुआ था, ठीक है। 7 चरण हुआ था। 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। काफ़ी सारे इस व्याख्या से हम क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि साइबेरियन क्रेन कौन से स्थान पर प्रवास के लिए आते हैं? तो रणथंभौर, केवलादेव उद्यान, सरिस्का, सीता माता। ऑप्शन नंबर
दूसरा है करेक्ट जगह केवलादेव, ठीक है। दुर्लभ पक्षी साइबेरियन क्रेन शीतकालीन प्रवास के दौरान केवलादेव घना पक्षी विहार में आते हैं। पक्षियों के स्वर्ग के प्रसिद्ध यह अभ्यारण्य 1981 में इनको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। 1985 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में भी शामिल किया गया। राज्य विधानमंडल से क्या तात्पर्य होता है? राज्य विधानमंडल से क्या तात्पर्य है? इनका तात्पर्य होता है इसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। और चौथा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, राज्य विधानमंडल से क्या तात्पर्य होता है कि उस राज्य का राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में उल्लेख है। जिस प्रकार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति नियुक्त, जिस प्रकार कार्य शक्ति उनका राज्यपाल को द्वारा, ठीक है। कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वो राज्यपाल के पास होती है। कौन से चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? फायान, हैंसांग, सिंकियांग या फिर एकलिंग? तो देखिए, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वो हैंसांग था। ऑप्शन नंबर दूसरा है विल बी द करेक्ट ऑप्शन। रावण हत्या क्या है? एक लोक नाट्य है, एक लोक वाद्य है, लोक कला है, लोकगीत है। तो ये एक लोक वाद्य है रावण हत्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रावण हत्या क्या है? एक लोक वाद्य है, लोक वाद्य है। पाबूजी के भोपों का ये प्रमुख वाद्य। रावण हत्या किनका है? पाबूजी के भोपों का प्रमुख वाद्य। इसकी तबली नारियल के खोल से बनती है। इसकी तबली वो नारियल के खोल से बनती है, जिस पर बकरे की चमड़ी मंडी जाती है। किसकी चमड़ी मंडी जाती है? बकरे की। रावण हत्या को धनुषाकार लकड़ी की गज से बनाया जाता है। रावण हत्या को कैसे बनाया जाता है? जो धनुषाकार लकड़ी होती है, लकड़ी की गज से बनाया जाता है, जिसमें घुंघरू भी लटकाए जाते हैं। गज के तारों के वाद्यों से, तारों में घर्षण से ही वादक की कलाकारी निहित होती है। नेक्स्ट है कि पांचना बांध कौन से जिले में स्थित है? अलवर में, भरतपुर में, करौली में या फिर दौसा में? पांचना बांध करौली में स्थित है। ऑप्शन नंबर तीसरा है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान का मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पांचना बांध करौली में स्थित है। ये बांध करौली जिले के गुडलाह गांव के निकट 5 नदियों से बना हुआ है, ठीक है। प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी? 5, भद्रावती, बरखेड़ा, डट्टा, माची और भैंसाउट के संगम पर संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से बनाया गया। अमेरिका की मदद से। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो सभी का। ख्यात से क्या तात्पर्य है? ख्यात से क्या तात्पर्य है? राजस्व विभाग जो आपकी ख्यात है, इनका क्या तात्पर्य होता है? राजस्व व्यवस्था, किसी राज्य की राजवंश का वर्णन, किसी व्यक्ति को दी गई उपाधि या फिर कृषि योग्य भूमि से। जल्दी से आंसर बताना है। तो किसी राज्य की राजवंश का इसमें वर्णन होता है। ख्यात में क्या होता है? ख्यात में किसी भी राज्य के राजवंश होता है, उस राजवंश का वर्णन होता है, उसको बोलते हैं ख्यात, ठीक है। ख्यात बोलते हैं। ख्यात इतिहासकार वे ग्रंथ जिसकी रचना तत्कालीन शासकों ने अपने मान मर्यादा एवं वंशावली के चित्रण हेतु करवाई, ख्यात कहते हैं। मूणदोड़ श्री इनकी ख्यात, दयालदास श्री ख्यात आदि प्रसिद्ध है, ठीक है। मूण नैन श्री ख्यात हैं, दयालदास की ख्यात है, ये प्रसिद्ध है। खाटू श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपके खाटू श्याम मंदिर सीकर जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब पढ़ते हैं डिटेल में। खाटू श्याम मंदिर है ये सीकर से लगभग 60 किलोमीटर दूर खाटू ग्राम में स्थित है। खाटू ग्राम में स्थित है और यहाँ फाल्गुन तथा कार्तिक माह में लगने वाले मेले में लाखों श्रद्धालु दर्शन को आते हैं। श्याम बगीचा तथा श्याम कुंड भी दर्शनीय हैं। नेक्स्ट, रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किस शासक द्वारा लिखा गया? रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किस शासक द्वारा लिखा गया? राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा या फिर राणा लाखा? तो रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किस शासक के द्वारा लिखा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये कुंभा के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर दूसरा है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डिटेल में पढ़ते हैं। रसिक प्रिया, देखिए चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। रसिक प्रिया संगीत राज, ठीक है। सूर प्रबंध संगीत सुधा नामक ग्रंथ है, ये महाराणा कुंभा ने लिखे थे। कुंभा का जन्म 1403 ईस्वी में हुआ था। महाराणा मोकल का ज्येष्ठ पुत्र था। कौन? महाराणा कुंभा। किसका? मोकल का ज्येष्ठ बड़ा पुत्र था। कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी था। कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी तक था। 1468 में कुंभा के पुत्र उदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभा की हत्या की थी। शीला देवी मंदिर इनमें से किस स्थान पर स्थित है? विजयगढ़, आमेर, सोनारगढ़ या फिर बसंतगढ़? शीला देवी का मंदिर स्थित है आमेर, जो कि जयपुर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शीला देवी का मंदिर है वो आमेर, जयपुर में स्थित है। शीला देवी की मूर्ति है महाराजा मानसिंह ने बंगाल से लाकर यहाँ स्थापित कराई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नागौर किस खुशबूदार उपज के लिए प्रसिद्ध है? मेथी, हींग, धनिया, पुदीना। नागौर किस खुशबूदार मेथी के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये
मेथी के लिए प्रसिद्ध है, पहले से आंसर बता दिया, ऑप्शन नंबर ए पहला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नागौर जिला खुशबूदार मेथी की उपज के लिए प्रसिद्ध है। ये खुशबूदार मेथी, हरी मेथी जिसको पान मेथी कहते हैं, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। इस मेथी का उपयोग सब्जियों को सुगंधित बनाने व स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। टायर ट्यूब बनाने का राज्य में सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? टायर और ट्यूब बनाने का कारखाना जो कांकरोली है, कांकरोली राजसमंद में ठीक है, कांकरोली राजसमंद में टायर ट्यूब बनाने का राज्य का सबसे बड़ा कारखाना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। टायर ट्यूब बनाने का राज्य का सबसे बड़ा कारखाना जो जेके टायर कांकरोली राजसमंद में है तथा श्रीराम रेसरस टायर कोटा में है। ठीक है, श्रीराम रेसरस टायर कोटा में है, ये भी ध्यान रख लेना है। राजस्थान नहर परियोजना के योजनाकार कौन थे? कंवर सेन, गंगा सिंह, जवाहरलाल, मोहनलाल सुखाड़िया। तो राजस्थान नहर परियोजना के योजनाकार है कंवर सेन, ऑप्शन नंबर पहला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार इंजीनियर कंवर सेन थी। ठीक है, उन्होंने 1948 में भारत सरकार को नहर निर्माण का एक प्रतिवेदन भेजा था। कब? 1948 ईस्वी में भारत सरकार को कंवर सेन ने इनका प्रतिवेदन भेजा। मरुस्थल के भागीरथ उपनाम से जाना जाता है इसको कंवर सेन को। नहर का निर्माण कार्य 31 मार्च 1958 को हुआ था। उस समय गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत थे, उनके आधारशिला रखकर शुरू किया था। इस नहर की राजधानी में मरुगंगा भी कहते हैं इसको। ठीक है, उपनाम है। निम्न में से राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं? तो निम्न में से पूछा है, वैसे तो जोधपुर हो जाएगा, लेकिन निम्न में से पूछा है तो आपका उदयपुर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो आज के सेशन में हमने 20 नहीं बल्कि हमने कम से कम अगर देखा जाए तो 50 नहीं, मैं कहता हूँ 60 से 70 हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। अगर आप इसको नोट्स बनाते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को आपको, तो ये कम से कम 70-80 क्वेश्चन के बराबर जाएगा आपस। ठीक है, तो काफ़ी सेशन इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है। ठीक है, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, BSc ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, धन्यवाद।